वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम देखेंगे 18th इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, हाल ही में ये रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा होती है? ये रिपोर्ट पब्लिश होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा होती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई है? रिलीज्ड बाय भूपेंद्र यादव। ठीक है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। ठीक है, या लॉन्च किया है या रिलीज किया है। ठीक है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, फिर ये जो है एक बाइनियल रिपोर्ट होती है। बाइनियल रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? बाइनियल रिपोर्ट होती है, इसका मतलब कि हर एक 2 साल पे ये जो है ये हर एक 2 साल पे जो है पब्लिश होती है। ठीक है, 2 इयर्स पे जो है ये पब्लिश होती है। सबसे पहली बार पब्लिश कब हुई थी ये रिपोर्ट? सबसे पहली बार जो है ये पब्लिश हुई थी 1987 में। ठीक है, अब की बार कौन से नंबर की रिपोर्ट है? अब की बार ये 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, 18th रिपोर्ट है। पिछली रिपोर्ट कौन सी थी? 17वीं रिपोर्ट थी, यानी 17th रिपोर्ट थी, जो कि 2021 थी। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि कहाँ पे जो है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में जो है ग्रोथ हुई है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, कहाँ पे कितना ट्री और फॉरेस्ट कवर है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ट्री टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर देखते हैं कितना है। तो टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर जो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो 25.17% है। ठीक है, 25.17% है। अगर इसका एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज 827,357 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2021 में देखा गया था, 2021 में कितना था? 2021 में कितना था? 24.62% था टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखते हैं नेट फॉरेस्ट कवर कितना है। नेट फॉरेस्ट कवर 2023 में कितना है? ठीक है, 2023 में कितना है नेट फॉरेस्ट कवर? परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 21.76% है। ठीक है, 21.76% है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 715, ठीक है, 343 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये नेट फॉरेस्ट कवर है 21.76%। ठीक है, अगर नेट ट्री कवर पूछा जाए 2023 में कितना है, तो ये है नेट ट्री कवर जो है वो 3.41% है। ठीक है, जो कि अगर एरिया वाइज देखा जाए कितना है? एरिया वाइज 112 और 014 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर टोटल मैंग्रोव कवर पूछा जाए तो टोटल मैंग्रोव कवर कितना है? टोटल मैंग्रोव कवर जो है वो है कितना है? 4992, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव किसमें, कौन से राज्य में इंक्रीज हुआ है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इंक्रीज्ड इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में मैंग्रोव जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर एरिया वाइज पूछा जाए मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो एरिया वाइज जो है मैंग्रोव जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर हम लोग अपना बढ़ते हैं। तो ये नेट ट्री कवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेट फॉरेस्ट, जो टॉप स्टेट है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, टॉप स्टेट्स विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इसमें देखते हैं कौन कौन है। तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट कवर है? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? MP में। वो कितना है? 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है?
882 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो है तीसरे पे कौन है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना है, छत्तीसगढ़ में है 55,830.88 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे पूछ ले, ये तो एरिया वाइज था, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, ठीक है। लक्षद्वीप में है, और वो लक्षद्वीप में कितना परसेंटेज है, फॉरेस्ट कवर 91.33% है, ठीक है। अगर सेकंड पे पूछा जाए स्टेट में कौन सा है, वो मिजोरम है। कौन है, मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम में कितना है, 85.34% है, ठीक है। 85.34% है। अगर तीसरे पे नंबर पे देखा जाए तो कौन है, तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में तीसरे नंबर पे परसेंटेज वाइज में अंडमान एंड निकोबार है, 81.62% है, ठीक है। अब आगे और आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग टॉप क्या देख लिए, टॉप स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देख लिए। अब टॉप स्टेट विथ लार्जेस्ट क्या देख लेते हैं, ट्री कवर देख लेते हैं, ठीक है। ट्री कवर देख लेते हैं। तो ट्री कवर में कौन कौन से हैं, पहले पे कौन है, पहले पे है महाराष्ट्र, ठीक है। कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का कितना है एरिया वाइज, तो इतना ट्री कवर तो इतना डाटा नहीं पूछता है कि आपको एरिया वाइज डाटा पूछ लेगा। फॉरेस्ट कवर का ज़्यादा पूछता है, ट्री कवर का उतना नहीं पूछता है। तब भी महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र का कितना है, महाराष्ट्र का है 52.88 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद किसका है, इसके बाद है राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान को आरजे से डिनोट कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद किसका है, यूपी का है, ठीक है। यूपी का ट्री कवर है इसके बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज वाइज देख लें ट्री कवर किसका है, तो परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे, परसेंटेज वाइज ट्री कवर, ठीक है। ये एरिया वाइज था, ठीक है, एरिया वाइज। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, चंडीगढ़ में है, ठीक है। चंडीगढ़ में है सबसे ज़्यादा। चंडीगढ़ में कितना है, 18.58% है, ठीक है। फिर कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में है, दिल्ली में कितना है, ये 11.87% है। फिर कहाँ पे है, केरला में है। उसके बाद कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। केरला में कितना है, 7.48% है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉरेस्ट और ये ट्री कवर और ट्री और फॉरेस्ट कवर तीनों हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं जो हमारा कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट और ट्री कवर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये कहाँ पे हुआ है अगर देखा जाए तो ये हुआ है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसका एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एरिया मतलब कि आपके दिमाग में केवल डेटा का बंडल भर देगा, ठीक है। केवल हमको इसका ये क्रम सीक्वेंस जो होता है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है छत्तीसगढ़ में, फिर हुआ है यूपी में, फिर हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। फिर कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा में, और फिर हुआ है कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में। अगर सबसे ज़्यादा डिक्रीज पूछा जाए, मैक्सिमम डिक्रीज पूछ ले, मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। मैक्सिमम डिक्रीज अगर पूछ ले तो कहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा डिक्रीज, ये हुआ है एमपी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, एमपी में, फिर कर्नाटका में, ठीक है। फिर कहाँ पे हुआ है, कर्नाटका में, और फिर कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में, और फिर कहाँ पे हुआ है, नागालैंड में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, फॉरेस्ट कवर में, ये एमपी में हुआ है, फिर एमपी में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, फिर लद्दाख में हुआ है, फिर नागालैंड में हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपने मेन पॉइंट्स देख लिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में ग्रोथ हुई है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो है डिक्रीज हुआ है, कहाँ पे परसेंटेज वाइज ग्रोथ हुई है, और कहाँ पे परसेंटेज वाइज डिक्रीज हुआ है। ये हम लोगों ने जो है वो अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बैम्बू एरिया कितना है। बैम्बू एरिया अगर देखा जाए टोटल तो वो कितना है, बैम्बू एरिया, बैम्बू मतलब बांस का जो वो एरिया है, तो बैम्बू एरिया है वो कितना हो गया है, अब वो हो गया है 154,670 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2021 से कितना इंक्रीज हो गया है, जो कि 2021 से 5,227 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो जो
कार्बन स्टॉक है हमारा, टोटल कार्बन स्टॉक है, टोटल कार्बन स्टॉक है, जो स्टॉक हमारे फॉरेस्ट में जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो अब कितना हो गया है, वो जो है कितना 7285.5 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन, ठीक है। और ये कितना इंक्रीज हुआ है 2021 से, ये 2021 से कितना इंक्रीज हुआ है 81.5 मिलियन टन जो है ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और एनडीसी अचीवमेंट, इंडिया की जो एनडीसी अचीवमेंट है कार्बन जो करंट कार्बन स्टॉक की है, इंडिया की जो एनडीसी अचीवमेंट है कार्बन स्टॉक की, सीएस की, वो कितना है, वो हो गई है कितने के बराबर 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट हो गई है, ठीक है। मतलब कि इतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट है इंडिया का जो है कार्बन स्टॉक, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एक यहाँ पे कार्बन जो सिंक का जो टारगेट है जो अचीव्ड हो गया है वो कितना हो है, वो है भारत का जो कार्बन सिंक का टारगेट है वो कितना था 2.29 बिलियन टन, ठीक है, बिलियन टन, ये कार्बन सिंक का टारगेट था, ठीक है। कार्बन सिंक जो है के अगेंस्ट जो है टारगेट था, और कितना होना चाहिए था कार्बन सिंक का टारगेट, कितना डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड हुआ है 2.5 से 3.0 बिलियन टन करना है, कब तक में 2023 में। तो ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो पास में पहुंच ही रहा है, 2.29 बिलियन टन हो गया है इंडिया का कार्बन सिंक, और इसका जो टारगेट है वो कितना है 2.5 से 3.0 के बीच में करना है। एक यहाँ पे और एक फैक्ट है, एक फैक्ट क्या है कि 19 जो स्टेट्स और यूटीज हैं, ठीक है, स्टेट और यूटीज हैं वो 33%, ठीक है, 33% जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो प्राप्त कर ली है, मतलब कि अचीव कर ली है, ठीक है। 33% जो है 90 स्टेट और यूटीज जो है वो फॉरेस्ट कवर जो है अचीव कर ली हैं, ठीक है। और 8 इसमें से जो है 8 जो है, ठीक है, 8 जो है वो 75% यानी कि 75% से भी ज़्यादा है उनके यहाँ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, उनके यहाँ जो है 75% से भी ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर। तो इंडिया का जो है फॉरेस्ट कवर का टारगेट क्या है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर का टारगेट है 33% जो है टोटल एरिया का इंडिया का फॉरेस्ट कवर क्या करना है, फॉरेस्ट कवर करना है, जो कि इस वक्त जो है टोटल फॉरेस्ट कवर, नेट फॉरेस्ट कवर कितना है, वो 21.76% है, ठीक है। तो यहीं तक था ये वाला वीडियो, और ये जो है 18th इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। इसी तरह के जो है यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट का वीडियो जो है पहले ही दे चुका हूँ, तो वो वीडियो आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो डाटा पूरा एक्यूरेट है, डेटा में जो है कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग ये डेटा जो है नोट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो लिंक है @सिविल सर्विस को ज्वाइन करके जो है इस टेलीग्राम इसकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट की PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।